अभी मैं पाकिस्तान में लाहौर के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख्वारी बताने जा रहा हूँ। आज का व्लॉग इस पर करते हैं। हमने कहा क्यों ना आपको भी जो ख्वारी हमें देखने को मिली है वो आपके साथ शेयर की जाए। पहले मैं ज़रा गाड़ी में बैठ लूँ, जाके गाड़ी पास में आ गई है तो फिर हम आपको अपनी ख्वारी भी बताते हैं कि पाकिस्तान के भी हालात क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्टिंग में भाई आपको हमने क्लू दे ही दिया कि भाई पाकिस्तान में ख्वारी, जलालत और नुकसान पाकिस्तान रहने के काबिल है या नहीं है। भाई आज का व्लॉग इस पे हमारा। आज मैं अभी लाहौर के एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहा हूँ। जैसे आप मुझे मेरी वीडियो में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं ट्रैवलिंग पे था, तो ईद करने के लिए गलती कर बैठा पाकिस्तान आने की, और वो भी सबसे बड़ी गलती कर बैठा कि पाकिस्तानी जो एयरलाइन है उसकी टिकट ले बैठा, क्योंकि मुझे दूसरी इन डेट्स के अंदर जो टिकट थी दूसरी एयरलाइंस की वो मिल नहीं रही थी। तो भाई अब सीन ऐसा है कि मैं सुबह जब निकला हूँ तो मैंने चेक किया स्टेटस कि भाई हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम है कि नहीं, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, दुबई में बारिश हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो फ़्लाइट ओके थी कि हाँ भाई। मैं अब गुजरांवाला से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके अब यहाँ पे आया हूँ। जैसे एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो भाई यहाँ पे फ़्लाइट कैंसिल थी। अब सीन ऐसा है कि हर बंदा यहाँ पे एयरपोर्ट पे चीख रहा था, रो रहा था। अब आप जो पाकिस्तान से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इनको तो ज़्यादा पता है बेहतर हालात पाकिस्तान में भी क्या चल रहे हैं, महंगाई कितनी चल रही है। अब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने ये टिकट बुक की हुई थी, आगे मैंने होटल बुकिंग करवाई हुई थी अपनी दुबई में, मेरा हफ्ते का स्टे था फिर दोबारा, और फिर दुबई से आगे मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था। अब मेरी दुबई के होटल की बुकिंग्स भी पेड हो गई हुई थी। अब मेरी जो आगे यूरोप के लिए जो मेरी फ़्लाइट्स थी वो भी कंफर्म बुकिंग है। तो अब ये आप इनसे अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितनी जलालत देखनी पड़ेगी, कितना नुकसान करना पड़ेगा, कितनी सर दर्द लेनी पड़ेगी कि अगर मैं वहाँ पे और मुझे इमरजेंसी पहुँचना भी था दुबई में। कल मुझे हर हाल में एक मीटिंग अटेंड करनी थी और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी थी जो मैंने खुद वहाँ पे बाई पर्सन रिसीव करने थे। अब मेरा जितना भी निज़ाम था वो धर्म भरम हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम हालात हैं, पाकिस्तान की तकरीबन सभी एयरलाइंस जो हैं वो कचरा कूड़ा है। आप उससे राजा बस कह लें कि उनकी सर्विस जो है वो बेहतर होगी। लोग जो हैंड टू माउथ चलने वाले लोग, जो फैमिलीज़ वहाँ पे गल्फ़ में रह रही हैं, दुबई में रह रही हैं, किसी और कंट्री में रह रही हैं, बेचारे रो रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमारा आगे मामलात हैं, नुकसान है, कौन पे करेगा। एयरलाइंस ने सिंपली मुँह बना के कह दिया जी हमारा जो है वो हमें भी नहीं पता, हमारी फ़्लाइट अभी कैंसिल हुई है। तो भैया आप उसके अल्टरनेटिव को चीज़ दें। चले कोई अल्टरनेटिव को चीज़ भी आपको दे देते, पहली बात देते ही नहीं है। वो जो आगे के प्लान्स हैं आपके, उनका नुकसान कौन भरेगा, वो किधर गए। समटाइम्स होता है कई लोगों, जैसे मैं टिकट्स लेता हूँ, मुझे ऑफर में मिलती हैं, वो नॉन रिफंडेबल होती है, नॉन एडजस्टेबल होती है सीट। मेरी वो सीट तो गई, अगर मैं वो टिकट यूज़ नहीं करता, वो टिकट्स आया मेरी, मुझे ₹1,02,000 का नुकसान हो गया। तो भाई सीन ऐसा होता है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस, मेरी तो एडवाइस यही है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान की एयरलाइन पर ट्रैवल ना करें, थोड़े पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर लें, दूसरी कंट्रीज़ की एयरलाइन यूज़ करें जो कि सर्विस और क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ना कि जलालत और ख्वारी यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के हालात है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से निकलो, वो अपने वीज़े अप्लाई करो। पाकिस्तान इस टाइम रहने की जगह मेरे ख्याल से अब नहीं रह चुकी। जो हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, शरीफ बंदा, फैमिली वाला बंदा यहाँ पे सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा मेरी एडवाइस यही है कि मैं आज ख्वारी जलालत के बाद जा रहा हूँ, नुकसान करने के बाद जा रहा हूँ वापस, और आगे मामला जो है वो घर जाकर सेटल डाउन करूँगा कि वो सेट हो जाए। आगे जो मेरे टिकट्स हैं, बुकिंग्स हैं, उनको अब मैनेज करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी एडवाइस याद रखिएगा, पाकिस्तानी एयरलाइन पे सफ़र करना छोड़ दें, थोड़े पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर लें, दूसरी एयरलाइन चूज़ करें, अपना टाइम सेव करें। टाइम इज़ मनी, आपका टाइम सेव होगा, आपके बहुत से मामला क्लियर होंगे, और कोशिश करें पाकिस्तान से निकलें। पाकिस्तान से निकलेंगे तो आप बेहतर लाइफ गुजार सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।